और सत्ता की अगली खबर महाराष्ट्र में पवार परिवार की सत्ता से जुड़ी है और सवाल है कि असली एनसीपी किसके पास है, या यूं कहें कि एनसीपी की सत्ता किसकी मुट्ठी में है। 48 घंटे पहले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। अब अगले 24 घंटे में इसका फैसला होने वाला है कि किसके पास कितनी ताकत है। एनसीपी के दोनों गुटों ने कल यानी 5 जुलाई को अपने अपने समर्थक, विधायक, सांसद और नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि असली एनसीपी किसके साथ है। आज सत्ता की कुंजी में हम आपको ये डिटेल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की इस खबर पर 5 बड़े अपडेट आपको दे देते हैं। आज अजित पवार ने एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। शरद पवार ने एनसीपी दफ्तर में समर्थकों से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र दौरे का ऐलान किया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर दावा ठोका और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि असली एनसीपी कौन है ये तय करने में समय लगेगा। एक तरफ महाराष्ट्र पर यह राजनीतिक अपडेट है, दूसरी तरफ दोनों पक्षों की स्ट्रेटेजी। शरद पवार और अजित पवार दोनों एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं कर रहे। आज भी जब अजित पवार ने एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया तो अपने दफ्तर में शरद पवार की एक तस्वीर लगाई, जबकि प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि एनसीपी में कोई गुट नहीं है, हमारे फैसले को शरद पवार स्वीकार कर लें। काही काळजी करू नका, तुमचे आमदार वेगळे पडतील। तुम्ही काही काळजी करू नका, तुमचे आमदार वेगळे पडतील। अजितदादा या महाराष्ट्राचं नेतृत्व आहे आणि अजितदादाच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पूर्ण ताकदीने महाराष्ट्रात काम करेल। शरद पवार अकेले नहीं पड़ गए, हम उनके साथ हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना। हर संकट के घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी के बैनर में एक साथ है। डर अच्छा है, जैसे दाग अच्छे होते हैं तो कांग्रेस के डर भी अच्छा है। आपके साथ समर्थन है ना, दिखाओ ना भी। किसने मना किया है? किसी ने रोका है? किसी ने धमकी दी है कि देखो शरद पवार साहब, आपने विधायकों के चेहरे बताए तो गंभीर आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा कहा है? कोई परिणाम हमारे महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस पर नहीं होगा। लोग हमारे साथ में, तो सक्सेस हमारा ही रहेगा। तो स्वागत करेंगे। देखिए, कांग्रेस के निकल के अगर कोई अच्छा नेता आ जाता है तो उसका जरूर स्वागत होगा। कांग्रेस पार्टी में मनोबल पक्का है, 45 विधायक हम साथ में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और त्यांनी जो पहिला पुलोदचा प्रयोग केला कळलं का 78 साली, त्यावेळेला काय केलं असं कधी याच्या अगोदर महाराष्ट्रात कधी झालंच नव्हतं। त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात पवार साहेबांच्याकडनं सुरुवात झाली आणि शेवट पवार साहेबांकडे झाला। और अब मूल सवाल पर आते हैं, असली एनसीपी किसके साथ है। ये सवाल कुछ ऐसा ही है जैसे कुछ महीने पहले तक शिवसेना के साथ था। एनसीपी के चुनाव चिन्ह का मसला महाराष्ट्र के शिवसेना मामले जैसा ही है। इस पूरे मामले को 2 तरीके से समझने की जरूरत है। पहला, क्या अजित पवार का साथ देने वाले विधायक अयोग्य हो जाएंगे? दूसरा, क्या विधायकों के साथ एनसीपी पार्टी का चिन्ह भी अजित पवार को मिल जाएगा, या कहें कि एनसीपी किसकी होगी? पहले सवाल का जवाब स्पीकर तय करेंगे। अगर अजित पवार के साथ 40 विधायक हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पास 2/3 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अगर उनके पास 2/3 विधायकों के समर्थन नहीं है तो अयोग्य साबित हो सकते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में राजनीतिक दल बदल की व्याख्या है। इसके मुताबिक अगर 2/3 से कम विधायक किसी लाभ के लिए पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी व्हिप के खिलाफ जाते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। 1985 में राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में 52वां संवैधानिक संशोधन करके यह कानून बना था। दल बदलने वाले विधायकों और सांसदों की सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार स्पीकर को दिया गया था। शिवसेना के मामले में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि विधायकों की सदस्यता पर स्पीकर ही फैसला लेंगे। दूसरा सवाल, जिसमें एनसीपी किसकी, यह तय करना है, यह काम चुनाव आयोग करेगा।
ये तब होगा जब अजीत पवार या शरद पवार का गुट चुनाव आयोग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग ये देखेगा कि संगठन में ज्यादा बहुमत किसके पास है। जिसके पास संगठन में बहुमत होगा और जो पार्टी के संविधान के हिसाब से सही होगा, एनसीपी का चुनाव चिन्ह उसका होगा। पार्टी और सिंबल तय करने का चुनाव आयोग का आधार सिर्फ विधायक नहीं होते हैं, बल्कि पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य, विधान परिषद सदस्य, सांसदों और विधायकों सभी की संख्या उसमें देखी जाती है। हालांकि इन नियमों के बीच महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। शरद पवार के दावे वाली एनसीपी की तरफ से 8 याचिकाएं आई हैं। इसे पढ़ने में और फैसला लेने में समय लगेगा। हम रीजनेबल समय में ये निर्णय लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बताया उसके अनुसार, ऑर्डर के अनुसार, और रीजनेबल समय यानी सभी नियमों का पालन करके, संवैधानिक प्रावधानों का पालन करके जो रीजनेबल और जस्टिफाइड ऑर्डर देने के लिए समय लगता है वो रीजनेबल समय है। हम रीजनेबल समय में निर्णय देंगे।